उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना पुलिस और दिल्ली के लुटेरों के बीच शनिवार देर रात नेशनल हाईवे 58 पर खौफनाक मुठभेड़ हुई। एक सूचना पर पुलिस ने वैगनार कार सवार बदमाशों को रोकने के लिए बैरियर लगाया, लेकिन बदमाशों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश राजेश, अभी कुमार और साहिल घायल हो गए। पुलिस ने उनके पास से वैगनार कार, तमंचे, मस्कट, सोने की चैन, मोबाइल और पर्स बरामद किया। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि उन्होंने मुजफ्फरनगर और रुड़की में कई लूट की वारदातें की थीं। सीओ खतौली रामाशीष यादव के अनुसार यह गैंग दिल्ली और आसपास के जिलों में सक्रिय है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि शनिवार को इन बदमाशों ने छपार और पुरकाजी थाना इलाके में एक के बाद एक लगातार 4 लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। आज मुजफ्फरनगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो हाईवे से लगे हुए हैं और रुड़की में एक वैगनार पे कुछ बदमाश थे जिन्होंने कई घटनाओं को, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसी क्रम में इन बदमाशों को ट्रेस करने हेतु विभिन्न जगह पे चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर को सूचना मिली कि जिस तरह की वैगनार बताई जा रही है उस तरह की एक वैगनार हाईवे की तरफ से गुजर रही है, तो थाना मंसूरपुर क्षेत्र में बैरियर लगा के उसको रोकने का प्रयास किया गया। जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बैरियर में टक्कर मार दिया। टक्कर मार करके और वो उधर भागने लगे और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया उन्होंने। मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सनसनीखेज खुलासा किया। मंसूरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों राजेश, अभी कुमार और साहिल को पकड़ा, जो दिल्ली के संग्राम बिहार के रहने वाले हैं। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि गर्लफ्रेंड्स की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। पहले उन्होंने एक वैगनार कार चुराई, फिर मौजमस्ती करने के लिए हरिद्वार की ओर निकल पड़े। रास्ते में तीनों ने जडौदा, छपार, पुरकाजी और रुड़की में लूटपाट की। उनके पास से 2 तमंचे, 1 मस्कट, चाकू, 18,000 रुपए, सोने की चेन, 13 आधार कार्ड और चोरी की कार बरामद हुई। बदमाशों ने कबूल किया कि ये सारा सामान उनकी लूट की वारदातों का है। पुलिस की इस कार्रवाई के लिए एसएसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया। लगभग 7 बजे से अटैक करना शुरू किया और इवेंट उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी और हरिद्वार में भी उन्होंने घटनाएं की। मंगलौर इत्यादि में मंगलौर थाना पड़ता है। बाकी इनके पुलिस मुठभेड़ रात में जब टिप ऑफ मिला उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी है और तमाम असलहे, तमंचे इत्यादि और कारतूस वगैरह बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर के अवध विहार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विवाहिता पूजा अपने ससुराल के बाहर कई घंटों तक भूखी प्यासी धरने पर बैठी रही। पूजा ने बताया कि उसकी शादी 2020 में नितिन धनगर से हुई थी, लेकिन ससुराल में उसके साथ मारपीट होती थी। हाल ही में उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने एक बेदखली नोटिस भी जारी किया ताकि पूजा और उसके बच्चे को संपत्ति में हिस्सा न मिले। मोहल्ले वालों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूजा से बात की, लेकिन वह अपनी मांगों पर अडिग रही। सर, मुझे 24 घंटे से कम ऊपर हो लिया है। 24 घंटे कल हो गया, 24 घंटे से ऊपर है सर। 24 घंटे एक दिन, 12 घंटे वहाँ और लगा लो उसमें। बिना पानी के, बिना खाने के, कुछ नहीं। क्यों बैठी है? सर इंसाफ चाहिए मुझे मेरा घर चाहिए सर। बेदखली दिखा के, किराए पे पहुँचा के हमारे पीठ धोखा करा है सर इन्होंने। मैं किराए के मकान पर मेरे पति को बहका कर उसके बाद बेदखली दिखाई। सामने बोलते ना मुँह पे हम बेदखली दिखा रहे हैं, और बेदखली जब लगाई गई तो उसे हटाओ। क्यों सर? हमारा अधिकार नहीं बैठता कि सर इंसाफ हुई, मुझे अपना घर चाहिए सर। हाँ सर, धरने पे बैठूंगी मैं। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब पैसे के लेन देन के विवाद में एक युवक कार के बोनट पर जा बैठा। कार को चालक दौड़ाता रहा और युवक बोनट पर डटा रहा, जिसे देख राहगीर हैरान रह गए। यह अनोखा नजारा शहर में चर्चा का विषय बन गया। काफी देर तक चले इस ड्रामे का अंत तब हुआ जब ट्रैफिक पुलिस ने चौराहे पर कार को रोका। पुलिस की पूछताछ में पैसे के लेन देन का विवाद सामने आया। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के डीएवी डिग्री कॉलेज में बीएड विभाग का तीसरा पुरातन छात्र सम्मेलन धूमधाम से आयोजित हुआ। इस खास मौके पर 36 साल तक समर्पित सेवा देने वाली विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता शर्मा को सैकड़ों पूर्व छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भावुक विदाई दी। सभी ने उनके साथ बिताए पलों को याद कर उनकी तारीफ की। प्रधानाचार्य डॉक्टर गरिमा जैन ने कहा कि डॉक्टर सुनीता की सेवा और छात्रों के दिलों में उनका सम्मान हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। कॉलेज सचिव डॉक्टर एन.के. बंसल ने गर्व जताया कि डीएवी के छात्र देश विदेश में शानदार मुकाम हासिल कर रहे हैं। यह आयोजन शिक्षा और सम्मान का अनूठा संगम बन गया।
आज डीएवी महाविद्यालय में पुरातन छात्र छात्राओं का गैदरिंग हुई। उसके साथ साथ में प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी को 37 वर्ष के उत्कृष्ट कार्यकाल पूरा करने के बाद विदाई दी गई। पुरातन छात्र छात्राओं में अधिकतर शिक्षक गण यहाँ मौजूद थे। आज हमारे महाविद्यालय के अध्यापक शिक्षा विभाग में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये उनका तीसरा पुरातन छात्र सम्मेलन है। साथ में आज उनकी विभागाध्यक्षा हमारे कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर सुनीता शर्मा जी 36 सालों की उत्कृष्ट सेवा के उपरांत इस वर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होंगी। उस उपलक्ष्य में भी उन लोगों ने उनका सम्मान करने के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान आज आतंकिस्तान बन चुका है, जो वैश्विक आतंक का केंद्र है। हाफिज सईद से लेकर ओसामा बिन लादेन तक आतंक की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, ट्रेनिंग से लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। दिल्ली में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। पीएम के इस संबोधन पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। खेड़ा ने कहा कि पीएम सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं और सेना के शौर्य तक सीमित हैं। देखिए, भारत की सेना का जज्बा और उसका पराक्रम पूरे विश्व ने देखा, लेकिन पूरे विश्व ने यह भी देखा कि भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से अचानक सीज फायर किया, सीज फायर की घोषणा कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने की, ये सब भी पूरे विश्व ने देखा। तो एक बहादुर सेना और एक कमजोर सरकार, ये देखकर अच्छा नहीं लगता। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस फैसले पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू जी स्वाभिमान, पारिवारिक मूल्यों और संस्कार की बात करते हैं, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या के साथ अन्याय हुआ, तब उनकी अंतरात्मा कहाँ थी। माननीय लालू प्रसाद जी, आपको भी आत्मसम्मान है, पारिवारिक सम्मान है, संस्कार है, ये तो आप में दुर्लभ चीज है। जब दारोगा प्रसाद राय पूर्व मुख्यमंत्री की पोती ऐश्वर्या के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा था। जेल में बंद थे, होटवार जेल में, लेकिन आप तो गेस्ट हाउस में रहते थे। उस समय जमीर नहीं जागा, उस समय बेटियों के प्रति सम्मान का भाव नहीं हुआ। अयोध्या धाम में क्रिकेट स्टार विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर हर किसी को चौंका दिया। इस आध्यात्मिक यात्रा में इस स्टार जोड़ी ने राम लल्ला मंदिर में श्रद्धापूर्वक दर्शन और पूजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस खास मौके पर विराट और अनुष्का ने हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी महाराज से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताकर शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद लिया। फैंस इस स्टार कपल की सादगी और श्रद्धा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, वह दोनों ही बहुत श्रद्धावान हैं भगवान श्री राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, सनातन के प्रति, और इसीलिए वह दर्शन के लिए आए थे। और भगवान रामलला के साथ साथ हनुमान जी का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया और कुछ देर आध्यात्म के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में कुछ चर्चाएं भी हुई। मुजफ्फरनगर के एसडी डिग्री कॉलेज में रविवार को महर्षि नारद जयंती और हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन हुआ। विश्व संवाद केंद्र मेरठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद भारद्वाज ने अध्यक्षता की, जबकि मुख्य अतिथि पंकज सिंह ने हिंदी पत्रकारिता की महत्ता पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान पत्रकारों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में छात्रों और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने भी वक्ताओं के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना, जिससे कार्यक्रम और भी प्रभावशाली बना। संवाद केंद्र जो आरएसएस से संबंधित है, उनके द्वारा नारद जयंती और हिंदी पत्रकारिता दिवस जो 30 तारीख को है, उन दोनों को मिलाकर एक कार्यक्रम आयोजित किया है इसकी डिग्री कॉलेज में। तो उसमें मुख्य वक्ता जो इनके
मेरठ में सोशल मीडिया प्रचार विभाग संभालते हैं पंकज जी थे और अध्यक्षता मेरी अरविंद भारद्वाज की थी। मुजफ्फरनगर की रुड़की रोड पर स्थित पाल धर्मशाला में शिव परिवार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। पाल धर्मशाला समिति द्वारा विधि विधान के साथ संपन्न इस समारोह में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिक की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ एक आकर्षक झांकी निकाली, जिसमें भक्तगण जमकर झूमे और भक्ति में लीन हो गए। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि श्रद्धालुओं के बीच एकता और भक्ति का संदेश भी प्रसारित किया। आज ये पाल धर्मशाला रुड़की रोड कार्यकारिणी द्वारा मंदिर प्रांगण में शिवालय में शिव परिवार की स्थापना की गई, जिसमें शिव और पार्वती, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी और शिवलिंग जी की स्थापना की गई।